हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का क्लास फिर से एक न्यू क्लास आपके लिए आया हुआ है, जो कि 10th बेसिस पर तो है ही, एग्ज़ाम बेस्ड है आपका स्पेशल 10 के लिए। लेकिन ये एक ऐसा क्लास है जो कि बाकी क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए क्लास को आज हम लोग समझते हैं कि ये कौन सा क्लास है और इसमें हम लोग क्या क्या जान पाते हैं। तो आज का क्लास जो है काफ़ी यूनिक क्लास है और ग्रामेटिकल में ये जो आपका आज क्लास जो आपको करवाया जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्लास में क्या एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में इसको समझते हैं, जानते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये। तो यहाँ पर जैसे आज का आपका जो क्लास है जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी यूनिक क्लास है, वो हो गया आपका रिमूवल 2 का क्लास। रिमूवल 2, अगर आप लोग रिमूवल ऑफ 2 जो है बहुत सारे स्टूडेंट बनाए भी होंगे, बनाते भी होंगे। तो ये कैसे बनता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग चलिए समझते हैं कि रिमूवल ऑफ 2 क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल का हेल्प मैंने यहाँ पर लिया है और मैं इसको बताने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नंबर 1 जो है आपके पास, मैंने विथ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ही इज टू वीक टू वर्क। जब आप लोग भी रिमूवल 2 बनाते होंगे देखिएगा इस तरह से आपके पास भी सेंटेंसेस आते होंगे। जैसे ही इज टू वीक टू वर्क, मतलब ये 2 का मतलब क्या होता है, इसके 2 का मतलब होता है अत्यधिक, मतलब हद से ज़्यादा इसका मतलब होता है। जैसे वो इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता, इसका मतलब हो गया ही इज टू वीक टू वर्क। वो इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता। इसके बाद नंबर, अगर हम लोग 2 का बात करते हैं तो इसमें द सन इज टू हॉट, मतलब सूर्य इतना ज्यादा गर्म है, टू गो आउट एट प्रेजेंट, कि अभी जो है कोई बाहर नहीं जा सकता। तो धूप इतनी ज्यादा तेज है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि धूप इतनी तेज है कि कोई भी यहां पर देखिए कोई भी इस समय बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब हो गया। तो ये क्या हो गया कि धूप का बात हो रहा है कि धूप जो है क्या बोला जा रहा है कि ये हद से ज्यादा जो है वो इस समय तपा हुआ है। इसके बाद नंबर थर्ड का बात करते हैं। देखिएगा इसमें द टी इज टू हॉट, मतलब चाय जो है वो क्या अत्यधिक गर्म है, मतलब हद से ज्यादा, जितना गर्म होना चाहिए उससे भी ज्यादा गर्म है। तो चाय उचित से ज्यादा गर्म है, मैंने यहां पर लिखा चाय उचित से ज्यादा गर्म है, तो कोई उसको पी नहीं सकता। इसके बाद मैं यहां पर देखिए क्या लिख रहा हूं कि रिमूवल 2 में आज आपका फर्स्ट क्लास है, इसको हम लोग आज पार्ट 1 लिख के रखते हैं, क्योंकि इसका अभी क्लास जो है आपके पास अभी चलेगा। अभी 2-3 क्लासेस आपके ये होंगे, उसके बाद ही आपको जो है पूरी तरह से आपको समझ में आएंगे। आज का फर्स्ट क्लास जो है आज इसको समझिए और आने वाले क्लास में जितने भी क्लास मैं इधर लेकर आऊँगा सारे के सारे आप अटेंड करिए, आपको रिमूवल 2 जो है सारे क्लियर होते जाएंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है समथिंग कि ऐसे वाक्यों में 2 का प्रयोग किसी गुण या दोष की अतिशयता मतलब उचित से अधिक, जिसको हम लोग 2 कहते हैं इंग्लिश में, जो 2 हम लोग लगाते हैं, तो ही अतिशयता मतलब उचित से अधिक का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। क्या बोला हूं कि ऐसे वाक्यों में ये जो सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं रिमूवल 2 में, ये क्या उद्देश्य इसका है, क्या ये इंट्रोडक्शन करता है कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो कि हद से ज्यादा वो अपना जो गुण है वो उससे ज्यादा ही अपना गुण को दिखाने का प्रयास करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं रिमूवल 2 उसको बोलते हैं। जैसे अतिशयता, तो ऐसे वाक्यों में 2 का प्रयोग हम लोग करते हैं। 2 का प्रयोग देखिए, 2 का प्रयोग किसी गुण या दोष की अतिशयता उचित से अधिक। अब जैसे कोई बच्चा को हम लोग, कोई स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको हम लोग 2 इंटेलिजेंट कर सकते हैं। तो 2 इंटेलिजेंट अगर हम लोग उसको 2 इंटेलिजेंट कहते हैं, मतलब वो क्या हो गया, उसका वो गुण हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, वो उतना पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो उसको फिर हम लोग 2 लगा सकते हैं। 2 डल उसको हम लोग कर सकते हैं, तो 2 डल को क्या उसका अवगुण हो गया। तो इस तरह से देखिएगा गुण दोष को क्या करता है, प्रकट करने का प्रयास करता है। तो यही हो गया रिमूवल ऑफ 2।
अब यहाँ पर अतिशयता उचित से अधिक का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। अब यहाँ पर इसको बनाते कैसे हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, तो जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल मैंने आज लिखा है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं और क्लियर ढंग से और भी बताऊंगा। आज का क्लास इसको फिलहाल समझिए। जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट में कि ही इज टू वीक टू वर्क, मैंने इसी को देखिए रिमूवल ऑफ टू में इसको चेंज किया है कि ही इज टू वर्क। तो कैसे लिखते हैं, तो ही इज यहाँ पर लिखेंगे सो, टू के जगह में क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। तो ही इज सो वीक, क्या लिखा जाएगा, ही इज सो वीक। उसके बाद दैट ऐड करेंगे, दैट रिमूवल टू जब हम लोग बनाते हैं उसमें दैट को ऐड किया जाता है, दैट ही कैन नॉट वर्क, और कैन नॉट को ऐड करना होगा। ये कैन नॉट क्या होता है, अनएबिलिटी को बताता है। जैसे ही इज टू वीक टू वर्क, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता, तो हम लोग लिखेंगे ही इज सो वीक, मतलब वो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। दैट ही कैन नॉट वर्क, इसीलिए वो टहल नहीं सकता, यहाँ पर दैट ही कैन नॉट वर्क। उसके बाद नंबर 2 का बात करते हैं, तो नंबर 2 में देखिएगा द सन इज टू हॉट, मतलब सूर्य अत्यधिक गर्म है। टू गो आउट एट प्रेजेंट, मतलब बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा द सन इज सो हॉट, क्या लिखा है मैंने, द सन इज सो हॉट, दैट जोड़ दिए। उसके बाद कैन नॉट देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो द सन इज सो हॉट दैट कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट, दैट कैन नॉट गो आउट एट प्रेजेंट, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक नंबर 3 है द टी इज टू हॉट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट टेक, दैट इट कैन नॉट टेक, कि वो बहुत अत्यधिक गर्म है इसीलिए उसको पिया नहीं जा सकता है, कैन नॉट टेक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आज का मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको फिलहाल अभी मैं लेकर आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं और क्लियर से आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी आपका आ जाएंगे जल्दी, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें, और वीडियो को बिना स्किप के पूरे वीडियो को देखें, समझें, तभी आपको पूरे क्लासेस जो है ऊपर समझ में आएंगी। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें जरूर, और आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।